Hello students, welcome to my channel Speak With Me. As in my previous video, we knew about all parts of direct and indirect speech. जैसे कि हमने पहली वीडियोस में जाना that जो आपके टेंसेस से रेलेवेंट जो सेंटेंसेस है उसको डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट कैसे चेंज करते हैं, इवन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट कैसे चेंज करते हैं. स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे दैट रिक्वेस्ट और कमांड वाले सेंटेंसेस को और इवन एक्सक्लेमेशन सेंटेंसेस को डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट चेंज करने के टाइम किन किन रूल्स को फॉलो करते हैं और क्या क्या चेंजेस आते हैं. बट स्टूडेंट, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल, आपको ये देखने से पहले आपको मेरी प्रीवियस वीडियो देखनी पड़ेगी जिसके थ्रू आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को और अच्छे से समझ पाएंगे. और अगर आपको टेंसेस में कोई प्रॉब्लम आ रही है बिकॉज ऑफ, जैसे कि आप समझ गए हैं कि टेंसेस इज द बेस ऑफ ग्रामर, राइट, तो आप मेरी टेंसेस वाली वीडियो भी जरूर देखिए. स्टूडेंट, सो शैल वी स्टार्ट. सो स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में टेंसेस से रेलेवेंट सेंटेंसेस बनाए, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाए. आज हम बात करें कमांड और रिक्वेस्ट में. कमांड और रिक्वेस्ट क्या है? कमांड और रिक्वेस्ट वो है जिन सेंटेंसेस में हम कमांड देते हैं या फिर रिक्वेस्ट करते हैं, तो उन सेंटेंसेस में हम क्या क्या चेंजेस लाते हैं. पहले मैं इसे एक्सप्लेन करूंगी. इन रिपोर्टिंग कमांड एंड रिक्वेस्ट, the indirect speech is introduced by some verb expressing command or request. So आपके reporting command और request में जो indirect speech होती है वो कुछ ऐसे कुछ verbs को introduce करते हैं जो कि command और request को express करते हैं. और जो आपका imperative mood है वो change हो जाता है infinitive verb में. अब imperative mood क्या होता है? imperative mood होता है जिसमें हम command देते हैं, request करते हैं और order करते हैं, तो वो change हो जाता है infinitive verb. infinitive verb क्या होता है? जिसमें आपके वर्ब से पहले लग जाता है टू. चलिए अब हम बात करते हैं जनरल रूल्स की. जब हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो उस समय कौन कौन से रूल्स को फॉलो किया जाता है. जैसे कि सैड है तो सैड की जगह इनडायरेक्ट स्पीच में आपके लग जाता है ऑर्डर्ड, कमांडेड, रिक्वेस्टेड एंड एडवाइज्ड, राइट. और इंपेरेटिव मोड वही जिसमें हम कमांड देते हैं, ऑर्डर करते हैं, तो वो चेंज हो जाता है आपका इन्फिनेटिव में. तो इन्फिनेटिव वर्ब क्या होता है? जिसमें आपके वर्ब से पहले लग जाता है टू. और अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट में है तो डेफिनेटली इनडायरेक्ट में चेंज करने के टाइम वो हो जाता है पास. सो अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू इसे और क्लियर करूंगी, राइट. सो अब आते हैं हम एग्जाम्पल्स में. फर्स्ट इज डायरेक्ट. Rama said to Arjun, comma inverted comma, go away inverted comma full stop. रामा ने अर्जुन से कहा go away, right. So अब ये है हमारा go away. Its mean is what? ये आपका imperative mood में है, right. अब इसी को जब हमने इनडायरेक्ट में चेंज किया तो हमने क्या किया? सैड की जगह लगा दिया ऑर्डर्ड. बिकॉज ऑफ आपको सेंटेंस देख के ही समझ आ रहा है कि दैट वो ऑर्डर दे रहा है. तो रामा ऑर्डर्ड अर्जुन एंड गो अवे के पहले क्या लग गया? टू गो अवे. रामा ने अर्जुन को ऑर्डर किया जाने को, फुल स्टॉप. Let's move on to another one. अब आता है डायरेक्ट. He said to him, comma inverted comma, please wait here till I return. इन्वर्टेड कोमा फुल स्टॉप. अब इनडायरेक्ट में हमने क्या बोला? डेफिनेटली प्लीज है तो रिक्वेस्ट ही कर रहा है, तो हमने लिख दिया ही रिक्वेस्टेड हिम. और प्लीज को हमने रिमूव कर दिया, बिकॉज ऑफ रिक्वेस्ट लिख दिया, तो डेफिनेटली हमें प्लीज की अब कोई जरूरत नहीं है. और वेट के आगे लगा दिया हमने टू. हमने इंपेरेटिव मोड को आपके इन्फिनेटिव वर्ब में चेंज करा. कैसे? वेट के आगे टू लगा के. एंड हेयर विल चेंज इन देयर till he returned. Return क्यों? Because of अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट में है तो इनडायरेक्ट में वो पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा. स्टूडेंट, इन सब को देखने के लिए आप एक बार मेरी प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए, उससे आपको और अच्छे से डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट समझ आएगा. चलिए लेट्स मूव ऑन टू अनदर वन. Direct. The officer said to him, comma inverted comma, please sit down inverted comma full stop. अब देखिए, ऑफिसर ने कहा please sit down. Please means is what? कि वो कह रहा है बैठ जाओ, कृपया करके बैठ जाओ, राइट. सो अब हम इसे चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में. अब सैड तो नहीं लगेगा, तो यहाँ ऑफिसर क्या बोल रहा है? एक पोलाइट वे में उसे ऑफिसर ने कहा, तो इसे हमने क्या किया? ऑफिसर रिक्वेस्ट नहीं करेगा. डेफिनेटली ऑफिसर कभी रिक्वेस्ट नहीं करते, वो आपको पोलाइट वे में आपको कोई बात बोलते हैं. द ऑफिसर टोल्ड हिम
पोलाइटली। सेड किस में चेंज हो गया, टोल्ड में, और प्लीज की जगह आ गया हमारा पोलाइटली। एंड सिट डाउन से पहले आ गया टू। तो पहले था डायरेक्ट में ऑफिसर ने कहा कृपया बैठ जाओ, और उसको इनडायरेक्ट में हमने क्या बोला, ऑफिसर ने कहा पोलाइटली बैठने को, फुल स्टॉप। लेट्स मूव ऑन टू अनदर वन। ही सेड टू द बॉयज, कोमा इन्वर्टेड कोमा, सिंग लाउडली इन्वर्टेड कोमा, फुल स्टॉप। उसने कहा तेज गाओ। सो उसी को इनडायरेक्ट में क्या बोला, ये ऑर्डर दे रहा है, तो डेफिनेटली हमने क्या बोला, ही ऑर्डर्ड द बॉयज। सिंग की जगह क्या लग गया, सिंग से पहले लग गया टू। पहले था ये इंपेरेटिव मोड में, अब ये आ गया आपका इन्फिनिटिव वर्ब में, टू सिंग लाउडली, फुल स्टॉप। स्टूडेंट्स, लेट्स मूव ऑन टू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो होते हैं जो कि हम कुछ प्लान करे बगैर सडनली हमारे मुंह से निकल जाते हैं। वाव, सुपर, अलास, ब्रावो, हाउ ब्यूटीफुल, हाउ सैड, ये सब होते हैं आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। सो इसके फर्स्ट ऑफ ऑल हम जनरल रूल्स के बारे में जानेंगे दैट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को आप डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट कैसे चेंज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, पहले आपका रिपोर्टिंग वर्ब में हमने क्या चेंज किया था कि सैड की जगह लग जाता है रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड। अब यहां पर हमारे क्या हो जाता है, रिपोर्टिंग वर्ब में डेफिनेटली सैड आएगा, तो उसकी जगह क्या आ गया, एक्सक्लेम्ड, अपलाउडेड, कन्फेस्ड, अप्रूव्ड, राइट। और आपका कोमा इन्वर्टेड कोमा चेंज हो जाएगा दैट में। अगर आपके रिपोर्टिंग वर्ब में हाउ ब्यूटीफुल यूज किया है तो उसकी जगह आ जाएगा आपके वेरी ब्यूटीफुल, आ वेरी, और सॉरी, और जो नेक्स्ट है व्हाट अ गुड आइडिया, वो चेंज हो जाएगा अ वेरी गुड आइडिया। तो आपका ये मैंने बताया दैट डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट चेंज करने के टाइम क्या क्या चेंजेस आएंगे। Now through some example I will explain it more. So let's move on to examples. So now the direct is what a terrible storm it is. Now the exclamation mark, right, inverted comma, he said, inverted comma again, full stop. अब यहाँ पर आपने देखा है that आपका जो reporting verb है वो बाद में आया है और आपका रिपोर्टेड स्पीच पहले आ गया, तो इसमें आपको पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग ही चलिए। सो बोलता है व्हाट अ टेरेबल स्टॉर्म इट इज, कितना टेरेबल स्टॉर्म है उसने कहा। सो डेफिनेटली ही सेड की जगह क्या लग जाएगा, ही एक्सक्लेम्ड, राइट, ही एक्सक्लेम्ड। एंड यहां पर आपके रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए लगेगा दैट, राइट, जैसे कि हमारे टेंसेस में लग रहा था, ही एक्सक्लेम्ड दैट। अब आपके इट इज की जगह क्या हो जाएगा, डेफिनेटली पास्ट में चेंज होगा, इट वॉज, एंड वॉट आपका हो जाएगा रिमूव, राइट, इट वॉज अ टेरेबल स्टॉर्म, फुल स्टॉप। लेट्स मूव ऑन टू अनदर वन. Students, let's move on to another one. She said, hooray, I have won the medal, right? Inverted comma, full stop. So, hooray, you all know well that hooray हम कब बोलते हैं, जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं. So, यहाँ पर हमने क्या किया, he said hooray को हमने change कर दिया. She exclaimed with joy. Its mean is what? तो hooray की जगह हमने क्या लिख दिया, she exclaimed with joy. और बीच में आएगा आपका that, आपके रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को कनेक्ट करने के लिए. एंड आई, हमेशा आई आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, और यहाँ सब्जेक्ट क्या है, शी, और हैव की जगह लग जाएगा हैड. शी हैड वॉन द मेडल. सो स्टूडेंट्स, दैट उसने पहले बोला कि मैंने मेडल जीत लिया है. सो उसी को हमने सिंपल प्रेजेंट, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट को चेंज कर दिया हमने पास्ट परफेक्ट में. सो सैड हो रहे की जगह आ गया एक्सक्लेम्ड विद जॉय, और बीच में आ गया दैट, हैव की जगह आ गया हैड, और वॉन द मेडल डेफिनेटली वो एज इट इज हुआ. शी एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट शी हैड वॉन द medal, full stop. Okay, let's move on to another one. He said, comma, inverted comma, alas. Now again exclamation mark, क्योंकि हमेशा आपके
एक्सक्लेमेटेड जो आपके वर्ड होते हैं उनके आगे एक्सक्लेमेशन मार्क जरूर लगता है, राइट। सो हाउ फुलिश आई हैव बीन, मैं कितना फुलिश हूँ। सो उसी को इन्वर्टेड कोमा फुल स्टॉप, उसको जब मैंने चेंज किया तो अलास, अलास मीन्स इज व्हाट, कि आप दुखी हो रहे हो, राइट। तो उसको अलास को हमने चेंज किस में किया, ही कन्फेस्ड विद रिग्रेट, इट्स मीन अफसोस करते हुए उसने कन्फेस्ट किया दैट आई हमेशा आपके सब्जेक्ट को देखता है तो ही आ गया, ही हैड बीन फुलिश, वो कितना फुलिश था। ही कन्फेस्ड विद रिग्रेट दैट ही हैड बीन फुलिश, तो है की जगह आ गया हमारा था। लेट्स मूव ऑन टू अनदर वन। शी सैड comma inverted comma alas, now again exclamation mark, I am ruined inverted comma full stop। अब यहाँ पर वापस वही हुआ, exclaim जरूर हम लगाते हैं, उसके आगे लगा देते हैं with joy, with sorrow और with regret, right। तो यहाँ पर हमने said की जगह क्या लगाया, she exclaimed with sorrow, its mean is what, alas है तो its mean वो दुखी है। अलास हमेशा हम दुखी, अपने दुख को शो करने के लिए लिखते हैं। she exclaimed with sorrow again that, now I हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है तो आ गया she, और am है तो उसकी जगह हम पास्ट बना रहे हैं तो डेफिनेटली आएगा was, और ruined किस में चेंज हो गया, ruined। she exclaimed with sorrow that she was ruined, full stop। Students, now let's move on to another one. She said, comma, inverted comma, goodbye, my dear friend, inverted comma, full stop। So उसने अपनी फ्रेंड को कहा गुड बाय, मेरी प्रिय सहेली। So जब भी हम किसी को गुड बाय बोलते हैं तब हम लगाते हैं she bade her dear friend गुड बाय। तो माई डियर फ्रेंड की जगह हमने क्या लिख दिया, हर डियर फ्रेंड, क्योंकि डेफिनेटली शी का हर होगा, राइट। सो अगर यहाँ पर आई होता तो शी हो जाता, लेकिन यहाँ है माई तो इसलिए लग गया है हर। शी बैड हर डियर फ्रेंड गुड बाय, फुल स्टॉप। स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। जैसे कि आज हमने जाना कि दैट कमांड और रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस को डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट कैसे चेंज करते हैं। स्टूडेंट, ये मुश्किल उन बच्चों के लिए है जिन्हें रूल्स नहीं आते, लेकिन जो रूल्स समझ जाते हैं, इवन चेंजेस जो है उनको अपने माइंड में सेट कर लेते हैं, सो डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट चेंज करना उनके लिए कभी भी मुश्किल नहीं होता है। सो स्टूडेंट, इट्स अ रिक्वेस्ट टू यू, please do practice at home and keep watching my channel and don't forget to like, subscribe and share it। और हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे आर्टिकल्स के बारे में, जैसा कि आपको मालूम है a and the, right। So please keep watching, thank you so much।